हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पीके मैथ एकेडमी पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नया चैप्टर, डिस्काउंट, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस से ही संबंधित है। ये हमारा पार्ट नंबर पहला रहने वाला है, डिस्काउंट छूट का। ये जो आपका चैप्टर है सभी एग्जाम का बहुत इम्पोर्टेंट है, खास तौर से रेलवे के सभी एग्जाम। तो जो बच्चा नया आया है उन बच्चे विनती है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल की घंटे को प्रेस कर ले, जिससे कि आप सभी को वीडियो की इन्फॉर्मेशन समय से मिलती रहे। तो करते हैं भाई डिस्काउंट छूट का पहले पार्ट का पहला सवाल। ये रहा पहला सवाल आपके सामने। ये रहा पहला सवाल आपके सामने। सवाल में कहा गया है भाई 10% और 10% की दो क्रमिक छूट के बाद एक समतुल्य छूट क्या होगी? तो जब भी हमें दो क्रमिक छूट दी हो और आपसे क्या मिले एक समतुल्य छूट क्या होगी, तो इसका फॉर्मूला होता है आपका x प्लस वाई। जब भी दो छूट दी हो प्लस एक्स वाई बटा 100। x का मान क्या है? छूट 10%। जब छूट दी हो वो थी माइनस में, x माइनस 10। दूसरी छूट किया है 10%, y का मान माइनस का 10। x का मान लिख दो माइनस का 10, y का मान माइनस का 10 प्लस, माइनस से माइनस कट जाएगा तो जो प्लस, तो x का मान 10 जाएगा, y का मान 10 और बटे में 100। दो जीरो से दो जीरो खत्म हो गई। माइनस का 10 माइनस 10 माइनस का 20, एक कम एक, तो माइनस 20 में से प्लस एक गया, क्या बचा? 19। तो 19 में क्या बचेगी? छूट। ये होगी भाई इसकी एक समतुल्य छूट 19%। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है भाई। करते हैं भाई इसी टाइप का एक और सवाल। इस टाइप का सवाल आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो आपका, चाहे वो कोई आपका रेलवे का एग्जाम हो, किसी भी चीज का, या आपका एसएससी का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो आपका। करते हैं भाई इसी टाइप का एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है 20% 30% की दो क्रमिक छूट के बाद एक समतुल्य छूट क्या होगी? आपकी बार आपको दिया है छूट अलग अलग। तो जब भी दो छूट दी हो, हमने अभी बताया था आपको फॉर्मूला एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। एक्स का मान क्या? माइनस का 20, वाई का मान माइनस का 30, माइनस से माइनस कट जाएगा, क्या बचेगा? 20 गुणा 30 और बटे में 100। दो जीरो से दो जीरो खत्म। माइनस 20 माइनस 30 क्या होगा? माइनस का 50। तीन दूनी 6, माइनस 50 में से प्लस 6 गए, कितना बचेगा? माइनस का 44%। तो छूट कितनी आएगी इसकी भाई? एक समतुल्य 44%। ये होगा इसका भाई आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। आंसर आएगा इसके मंथ में। हमने मंथ नहीं दिखाया है कि बताइए क्या समतुल्य छूट। छूट होती है किसमें? प्लस में। 44% की होगी छूट। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है भाई। बड़े सवाल थे पर दोनों ही मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट। करते हैं अगला सवाल। करते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में कहा गया है किसी स्टोर में 960 रुपये अंकित मूल्य वाली एक जींस 816 रुपये में बेची जाती है। दुकान द्वारा दिए गए बट्टे बट्टे मतलब क्या? छूट। छूट का परसेंटेज कितना होगा? बट्टे का परसेंटेज या छूट का परसेंटेज, बात एक ही है। हमें दिया है अंकित मूल्य कितना, मार्क प्राइस क्या दिया है? 960। जबकि इसका विक्रय मूल्य क्या दिया है सवाल में? 816। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका अनुपात।
ये कट रहा है आप कहीं से 16 से, 16 का 96, 10 60 पर जाएगा। 16 पंजे 80, तो भाई कम 16 या कितने भाई 51 बार। अब कट लो से भाई 3 से, 3 से जाएगा 20 बार, जाएगा आपका 17 बार। तो अंकित मूल्य 20, विक्रय मूल्य 17, तो छूट कितने की मिली? 3 की। छूट हमेशा किस पर निकालते हैं? अंकित मूल्य पर। तो परसेंटेज बट्टा या छूट परसेंट, बात एक ही है। छूट कितनी मिलेगी? 3 की। किस पर? अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य आपका 20 और गुना में 100, तो 20 पंजे तो 5 या 15, तो 15 क्या आएगा? बट्टा। यही होगा इसका भाई सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है भाई, बड़े सवाल था भाई, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट। करते हैं अगला सवाल। करते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में कहा गया है, सर्दियों के मौसम में एक दुकानदार ने स्वेटर का मूल्य 800 रुपये से घटाकर 600 रुपये कर दिया। उसके द्वारा दी गई छूट का परसेंटेज ज्ञात करें। एक रुपये का मूल्य 800 से घटाकर क्या कर दिया भाई? 600। क्या कर दिया भाई? 600। पहले था इसका मूल्य 800, अब घटकर क्या होगा? 600। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका अनुपात। दो जीरो खत्म, 2 चौक 8 और 2 तिया 6। पहले था इसका मूल्य 4, अब हो गया 3। छूट कितनी मिली? 1 की। किस पर? 4 पर। तो परसेंटेज छूट, छूट मिली 1 की। किस पर? 4 पर, और गुणा में 2। चलता कटते जाए कितनी बार? 25 बार। तो 25% ये होगी भाई इसकी छूट। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है भाई, भाई वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को इधर शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हमारे वीडियो की इंफॉर्मेशन समय से मिलती रहे। ठीक है भाई, तो करते हैं भाई अगला सवाल। करते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में कहा गया है, एक रेडियो के अंकित मूल्य में 8% कटौती या 8% छूट, 8% कटौती या 8% छूट, बात एक ही है, करने पर उसका मूल्य 10,120 रुपये है। तो इसका अंकित मूल्य क्या होगा? या कुछ अंकित मूल्य। आपको ध्यान रखना है बात, छूट हमेशा किस पर मिलती है? अंकित मूल्य पर। हमसे पूछा अंकित मूल्य, अंकित मूल्य हमने मान लिया क्या है? एक्स। अंकित मूल्य हमने मान लिया कि एक्स, एक्स पर 8% छूट या कटौती, यानी कि 12%, यानी कि 12/100 बराबर किसके बराबर दिया है? 10,120 रुपये। अब इसे काट लो भाई, 92 ही कम 92, 100 से 92 गया, 9 बचा उतर 2 का, 92 ही कम 92, 10 जाएगा 110 बार। 110 गुणा 100, 110 में लगा देंगे 2 जीरो आगे, जगह 11,000 रुपये। ये होगा इसका भाई अंकित मूल्य। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है भाई, करते हैं बस रखना। करते हैं बस सवाल। अगले सवाल पे कहा गया है भाई, यदि एक पुस्तक पर अंकित मूल्य पर 40% की छूट दी जाती है, जिससे विक्रय मूल्य अंकित मूल्य से 160 रुपये कम है, तो पुस्तक अंकित मूल्य क्या होगा? कम कम ना क्या होता है? अंतर। हमने आपको बार बार पता आ रही है, जैसे ही जहाँ भी कम हो जाए उसको क्या होता है? अंतर। अधिक आ जाए उसमें क्या होता है? अंतर। अधिक आ जाए या कम हो जाए उसका मतलब क्या होता है? अंतर। ठीक है भाई, विक्रय मूल्य अंकित मूल्य से 60 रुपये कम है, तो हमें क्या क्या करना है? पुस्तक का अंकित मूल्य। हाँ लिखो भाई, अंकित मूल्य मार्क प्राइस
यहाँ का आपका विक्रय मूल्य HP। यदि एक पुस्तक पर अंकित मूल्य पर 40% की छूट जाती है, छूट हमेशा किस पर देती है? अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य में 100 है भाई, 100 पर 40% की छूट, यानी कि विक्रय मूल्य क्या होगा आपका? 60। ठीक है भाई। अब अंकित मूल्य 100 है, विक्रय मूल्य 60 है, इनका अंतर कितने का होगा भाई? 40 का। लेकिन हमें सवाल में क्या दिया है? इसका अंतर 40 नहीं है, क्या दिया? 160। कितना गुना है भाई इसका? 4 गुना। आपने क्या पूछा है? पुस्तक का अंकित मूल्य। तो पुस्तक का अंकित मूल्य भी 100 न होकर ये भी क्या हो जाएगा इसका? 4 गुना। तो 100 चौके 400, 400 रुपये। ये होगा भाई पुस्तक का अंकित मूल्य या मार्क प्राइस। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है भाई, बहुत ही बड़ा सवाल था भाई, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट। करते हैं भाई अगला सवाल। ये सभी सवाल आपके रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, आरपीएफ कांस्टेबल, एसएसडी कांस्टेबल में पूछे गए सवाल है। बहुत ही बड़े सवाल है भाई, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट सभी सवाल। आज का जो पार्ट है बहुत ही मजेदार है भाई, आपको मजा आ रहा होगा सवाल देखकर। करते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में कहा गया है भाई, एक दुकानदार एक कुर्सी पर क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा इस पर 25% छूट देता है। यदि दुकानदार को इस कुर्सी का पर 120 रुपये का लाभ हो तो कुर्सी का क्रय मूल्य क्या हो? बहुत ही लाजवाब सवाल है भाई, बेहतरीन सवाल है, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके रेलवे के सभी एग्जाम को देखते हुए। यहाँ लिखो भाई क्रय मूल्य, लिखो भाई विक्रय मूल्य, है क्या आपका? अंकित मूल्य। सवाल में कहा गया है कि एक दुकानदार एक कुर्सी पर क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है। अगर हमने क्रय मूल्य 100 मान लिया, क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य क्या करता है? अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य क्या होगा इसका भाई? 140, तथा इस पर 25% छूट देता है। हमने आपको बार बार बताते आ रहे हैं पहले वाले क्वेश्चन में भी, छूट परसेंट हमें किस पर दी जाती है? अंकित मूल्य पर। छूट कितनी है? 25%। 140 का 75% निकाल दो भाई, आपका जाएगा क्या? विक्रय मूल्य। एक दो से जीरो खत्म हो गई, 5 दूनी 10, 5 कितनी बार? 15 बार, 2 सत्ते 14, 5 सत्ते 105। तो 105 क्या होगा इसका भाई? विक्रय मूल्य। सवाल में क्या दिया है? यदि दुकानदार को इस कुर्सी पर 120 रुपये का लाभ हो तो कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा? लाभ क्या? विक्रय मूल्य 105 है, क्रय मूल्य 100 है, तो लाभ कितने का हुआ? 5 का। लेकिन फल में हमें क्या 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 दिया है? लाभ 5 का नहीं दिया है, क्या दिया? 120 का। तो 5 के वैल्यू में क्या दिया? 120। कितना गुना? 24 गुना। आपसे क्या पूछा है? कुर्सी का क्रय मूल्य। तो कुर्सी का क्रय मूल्य भी 100 न होकर ये भी क्या हो जाएगा इसका? 24 गुना। तो 24 गुना 100, 2400, 2400 रुपये। यही होगा भाई कुर्सी का क्रय मूल्य। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है भाई, करते हैं भाई अगला सवाल। बहुत ही लाजवाब सवाल था भाई, बेहतरीन सवालों में से एक सवाल, टॉप सवाल। करते हैं भाई अगला सवाल। अगले सवाल में कहा गया है, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा इस पर 10% छूट देता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा जिस पर दुकानदार को 72 रुपये का लाभ हो? आपके बार आपसे क्या पूछा है? इसका अंकित मूल्य। पहले आपसे क्या पूछा था? कुर्सी का क्रय मूल्य। आपके पास क्या पूछा है? अंकित मूल्य। तो इसे भी इसे करेंगे सेम ट्रिक से। लिखो भाई क्रय मूल्य सीपी, हैगा आपका विक्रय मूल्य एचपी, हैगा आपका अंकित मूल्य मार्क प्राइस एमपी। अगर हमने क्रय मूल्य 100 मान लिया, क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य करता है, 20% अधिक। जब क्रय मूल्य 100 है
तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा 120। 10% छूट, 120 पर 10% की छूट, तो ये जगह आपका 108। भाई 120 पर 10% की छूट यानी कि 120 गुणा 90%, परसेंट करें 20, 12 108, तो 108 क्या होगा आपका विक्रय मूल्य। ठीक है भाई। अब क्रय मूल्य 100 है, विक्रय मूल्य 8, 108 है, लाभ कितने का हुआ भाई 8, लाभ हुआ 8 का, लाभ हुआ 8 का। लेकिन सवाल में हमें क्या दिया है, लाभ 8 का नहीं हुआ है, कितने का हुआ 72 का। तो 8 की वैल्यू दी है हमें कितनी 72, कितना गुणा है 9 गुणा। आपसे क्या पूछा है, वस्तु का अंकित मूल्य, तो वस्तु का अंकित मूल्य भी 120 ना होकर ये भी क्या हो जाएगा 9 गुणा। तो 120 गुणा 9, 12 108, तो एक जीरो ही है भाई, जगह 10 1080, 1080 रुपये, ये होगा भाई वस्तु का अंकित मूल्य 1080 रुपये। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है भाई, बहुत ही बड़े सवाल थे भाई दोनों ही, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट। करते हैं बगला सवाल, करते हैं बगला सवाल। अगले सवाल में कहा गया है भाई, एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है तथा क्रय मूल्य से 30% ज्यादा मूल्यांकित करता है। यदि उस वस्तु पर 20 रुपए की छूट दी गई हो, आपके बारे में कह रहे छूट दी है 20 रुपए की, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। बड़ा सवाल है भाई, इसे भी इसे करेंगे। यहाँ लिखो क्रय मूल्य, आएगा आपका विक्रय मूल्य, आएगा फिर आपका अंकित मूल्य। और क्रय मूल्य में 100 मान लिया, उन्होंने कहा है कि एक दुकान एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, जाने बेचना होता है विक्रय मूल्य। और क्रय मूल्य 100 है, 100 पर 20% का लाभ, तो विक्रय मूल्य क्या होगा इसका 120। ठीक है भाई। अब पढ़ो आगे भाई, तथा क्रय मूल्य से 30% ज्यादा मूल्य अंकित करता है। क्रय मूल्य 100 है, 100 से 30% ज्यादा क्या करता है मूल्य अंकित। जब क्रय मूल्य 100 है तो अंकित मूल्य का हो जाएगा इसका भाई 130। ठीक है भाई। सवाल में कहा गया है भाई, यदि उस वस्तु पर 20 रुपए की छूट दी गई हो, विक्रय मूल्य 120 है, अंकित मूल्य 130 है, तो छूट कितने की मिली 10 की। लेकिन सवाल में हमें क्या दिया है, छूट 10 की नहीं है, कितने की है 20 की, तो 10 की वैल्यू दी है 20, कितना गुना 2 गुना। क्या पूछा है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य भी 100 ना होकर ये भी क्या होगा इसका 2 गुना, तो 100 दूनी 200, 200 रुपये, ये होगा वस्तु का क्रय मूल्य। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है भाई, बहुत ही लाजवाब सवाल था भाई, लल्लन टॉप सवाल था। करते हैं बस में सवाल। अगले सवाल में कहा गया है भाई, एक दुकानदार दाल को 20% लाभ पर बेचता है और वह 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम इस्तेमाल करता है, उसका कुल लाभ परसेंटेज ज्ञात कीजिए। बहुत ही बड़ा सवाल है भाई, लाजवाब सवाल है। इस तरह का सवाल आपका लगभग हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम पूछा जाता है, बेईमान दुकानदार वाला। इस तरह का सवाल जरूर पूछा जाता है आपका, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो आपका, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे वो आपका किसी पुलिस का एग्जाम हो, या आपका सीडी का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो आपका, सभी एग्जाम पूछा जाता है इस तरह का सवाल। तो कैसे करेंगे भाई, जहाँ जाए आपका तोला है, जहाँ जाए तोला है, तो क्या होगा आपका क्रय मूल्य। जहाँ जाए आपका तोला था, तोला था, वो था क्या आपका विक्रय मूल्य। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और क्रय मूल्य 100 मान लिया, 100 पर 20% लाभ पर बेचता है। जब क्रय मूल्य 100 है तो 20% लाभ, 100 पर 20% का लाभ, तो विक्रय मूल्य क्या होगा 120। वह 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम जन का इस्तेमाल करता है। 1 किलो में होते हैं कितने ग्राम, 1000 ग्राम।
करता है का मतलब क्या है? क्रय मूल्य क्या है? 900 ग्राम। विक्रय मूल्य का होगा आपका 1000। अनुमानक का भाई अनुपात 2, 2, 4, 1 और 3, 4, 4 जीरो है, 4 जीरो खत्म कर दी, घटता है 3 से भाई, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, तो अनुपात क्या आएगा? 3:4। क्रय मूल्य 3, विक्रय मूल्य 4, लाभ कितने का हुआ? 1 का। क्या पूछा? लाभ परसेंटेज। लाभ परसेंटेज या हानि परसेंटेज हमें किस पर ज्ञात करते हैं? क्रय मूल्य पर। किस पर निकालते हैं भाई? क्रय मूल्य पर। लाभ हुआ 1 का, किस पर? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य आपका 3, 1/3 गुना 100। 100/3 क्या होता है आपका? 33 सही 1/3%। ये होगा इसका भाई लाभ प्रतिशत। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है भाई। तो भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने भाई और मित्रों में, ये भी तैयारी कर रहा है रेलवे एग्जाम की, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।